नमस्कार साथियों, आज का ये जो वीडियो है उपनल कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। अगर आप उपनल के माध्यम से किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो यह जानकारी आपको पूरे ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उपनल कर्मचारियों के वेतन श्रेणी के अनुसार मानदेय 10 वर्ष की सेवा शर्तें और भविष्य में उपनल कर्मचारियों की भूमिका क्या रहने वाली है। इस पूरे विषय को आज की वीडियो में साफ साफ समझेंगे। सरकार की ओर से सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पात्र उपनल कर्मचारियों का सत्यापन और अनुबंध की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी की जाए। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ कहा गया है। यह प्रक्रिया लगभग 2 महीने के भीतर पूरी करने को कहा गया है। सत्यापन पूरा होते ही उपनल कर्मचारियों के उपनल के साथ चल रहे अनुबंध को समाप्त किया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग के लिए। सत्यापन पूरा होते ही आप लोगों को उपनल कर्मचारियों को उपनल के साथ चल रहे अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा। सीधे विभाग से अनुबंध की व्यवस्था सरकार ने यह भी साफ किया है कि आगे उपनल कर्मचारियों का अनुबंध सीधे संबंधित विभाग और कर्मचारियों के बीच होगा, यानी बीच में उपनल के माध्यम से चल रही पुरानी व्यवस्था अब धीरे धीरे खत्म की जाएगी। सामान्य कार्य समान वेतन की नीति उपनल कर्मचारियों के लिए सरकार बड़ा बदलाव समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर आई है। जी हाँ, आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि उपनल कर्मचारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कहा गया है कि आप लोग को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। सही बताऊं तो मैं जब किसी भी कर्मचारियों के साथ अच्छा होता है, मैं अपनी खुशी नहीं रोक पाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग के लिए समान कार्य के बदले समान वेतन की नीति जो है वो शुरू कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि उपनल कर्मचारी जिस श्रेणी पर कार्य कर रहे हैं उसी श्रेणी के अनुसार वेतन दिया जाएगा। यह वेतन न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ता जोड़कर किया जाएगा। अब आप लोगों को कितना वेतन मिलने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उपनल कर्मचारियों के लिए श्रेणी के अनुसार संबंधित वेतन कुछ इस प्रकार बताया गया है। अकुशल उपनल कर्मचारी को मिलेगा 28,000 रुपये, अर्धकुशल कर्मचारी को मिलेगा 30,500 रुपये, कुशल उपनल कर्मचारी को मिलेगा 40,000 रुपये, उच्च कुशल उपनल कर्मचारी को मिलेगा 68,500 रुपये और अधिकारी वर्ग उपनल कर्मचारी को मिलेगा 86,000 रुपये। देखिए, आप लोग एक बहुत बड़ी खबर है। काफ़ी टाइम से हमारे उपनल कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। ये वेतन जो है न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता जोड़कर बताया जा रहा है ना। यह भी साफ किया गया है कि इन उपनल कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। साथ ही इनकी स्थिति नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं मानी जाएगी, यानी वेतन के सुधार हो गया है लेकिन स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं नहीं दी गई है। चलिए, अभी इतना तो हुआ, आगे चल के हमारे उपनल कर्मचारी लगातार मांग करते रहेंगे, ऐसे थोड़ा ना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शर्त की, समान वेतन का लाभ उन्हीं उपनल कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें नवंबर 2018 से नवंबर 2025 तक लगातार 10 वर्षों की सेवा पूरी की हो। देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर आप 2018 में आपकी भर्ती हुई है और नवंबर 2025 तक लगातार 10 वर्ष आपने कार्य किए हैं, तभी आप लोग को इसका लाभ मिलेगा, है ना। आगे लिखा हुआ है, यह शर्त उन्हीं उपनल कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बताई गई, यानी कि उसके पहले आगे पीछे आगे लिखा हुआ है। सरकार ने भविष्य को लेकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिक से ही जुड़े कार्य ही कराए जाएंगे, यानी कि आप लोग के कार्य को लेकर भी साफ साफ कह दिया गया कि भाई आप लोग से वही कार्य लिए जाएंगे जो भूतपूर्व सैनिक से जुड़े होंगे, है ना। यानी भविष्य में सामान्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए उपनल की भूमिका लगभग खत्म की जाएगी। देखिए, आगे आप लोग की जो ये भर्ती है इसको खत्म करने की बात सरकार कर रही है। इस फैसले से उपनल के 11,000 से अधिक कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इनके लगभग श्रेणियों के कर्मचारी और अधिकारी वर्ग भी शामिल हैं। कुछ कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा तो कुछ के लिए यह शर्तें चिंता का विषय भी है। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि यह फैसला उपनल कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है।
एक तरफ वेतन में सुधार की बात है तो दूसरी तरफ कड़ी शर्तों के साथ नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नियम जमीन पर कितनी ईमानदारी से लागू होगा। अगर आप उपनल कर्मचारी हैं और इस व्यवस्था से जुड़े हैं तो इस जानकारी को ध्यान से समझिए और ज़रूरत पड़े तो इसे आगे भी साझा कीजिए। आपकी राय इस पूरे वीडियो में क्या है कमेंट पर ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।